आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार लूप तार से बना है। यह चुंबकीय क्षेत्र से 45 अंश के कोण पर रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र एक समान रूप से 0.1 टेस्ला से 0 तक 0.7 सेकंड में परिवर्तन होता है। तो लूप जिसका प्रतिरोध 1 ओम दिया है उसमें प्रेरित धारा का मान क्या होगा ये हमको बताना है। प्रेरित धारा के मान हमको विकल्प में दिए गए हैं 1 एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है, ये 1 मिली एम्पियर था, 3.5 मिली एम्पियर और 4 मिली एम्पियर। ठीक, तो दोस्तों प्रश्न में जो दिया है वो लिख लेते हैं। एक वर्गाकार लूप दिया गया है तो उसका निर्माण कर लेते हैं। ये वर्गाकार लूप है, ठीक है। अब वर्गाकार लूप में एक भुजा का मान हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर और हम क्या जानते हैं कि वर्ग में प्रत्येक भुजा का मान समान होता है, तो सारे भुजाओं का मान 10 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इसको मीटर में परिवर्तित करें तो क्या लिख सकते हैं 0.1 मीटर, ठीक। तो ये हो गया एसआई मात्रक में वर्गाकार भुजा का एक जो भुजा है वर्ग में जो भुजा है उसका लंबाई का मान, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र से जो कोण बना रहा है उसको थीटा लिखे तो 45 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको दिया गया है, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं बी से। तो बी का मान हमको 0.1 टेस्ला दिया है। अब यहाँ से 0.7 सेकंड पश्चात ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो शून्य में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको B1 लिख लेते हैं और B2 का मान क्या ले लेंगे, B2 का मान ले लेंगे हम 0। चलिए लिख देते हैं B2 बराबर में 0। उसके लिए समय अंतराल हमको दिया गया है 0.7, ठीक है। तो dt से प्रदर्शित करते हैं। dt का मान हमको 0.7 सेकंड दिया है। इतने अल्प समय के मान में परिवर्तन होता है चुंबकीय क्षेत्र के मान में, ठीक है। लूप में प्रेरित धारा का मान ज्ञात करना। लूप का प्रतिरोध R का मान हमको 1 ओम दिया हुआ है। तो दोस्तों जो लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है प्रारंभिक स्थिति में जब हमारे पास में B1 का मान 0.1 टेस्ला है उस मान के लिए क्या होगा, तो फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। लूप से संबंधित जो फ्लक्स देख रहे हैं, ठीक है। थीटा का मान 45 अंश अगर दिया हो तो उसके लिए सूत्र क्या होता है हमारे पास में BA थीटा, ठीक है। तो B का मान है, A का मान हम निकाल सकते हैं, उसके बाद cos थीटा में थीटा का मान हमको दिया हुआ है उसके बाद, ठीक है। तो φ1 बराबर में क्या आ जाएगा, B का मान चलिए रख देते हैं 0.1 टेस्ला है तो 0.1 टेस्ला रखते हैं, गुना A का मान चाहिए। तो A क्या है यहाँ पर, A जो है वो क्षेत्रफल है, ठीक है। उसका मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, वर्गाकार लूप है और वर्गाकार लूप में क्षेत्रफल निकाले तो लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं। लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान हमारे पास 0.1 मीटर है तो 0.1 गुना 0.1 करेंगे, ठीक। उसके पश्चात cos थीटा है, थीटा का मान 45 अंश है तो cos 45 अंश रख देते हैं और बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास में जो cos थीटा में cos 45 अंश है उसको हल करेंगे तो ये हमारे पास में 1/2 प्राप्त होगा, ठीक है। तो वैसे ही φ1 का मान देखते हैं। इसका मान क्या हो जाएगा 0.1 को 10 की घात ऋण 1 लिख सकते हैं और यहाँ 2 बार है तो 10 की घात में ऋण 2 हो जाएगा, तो 10 की घात में कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे ऋण 3, 10 की घात में ऋण 3 हो गए। cos 45 का मान क्या होता है 1/2, ठीक है। तो 10 की घात में ऋण 3 बटे में वर्गमूल 2, ये हमको φ1 का मान प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ऐसी φ2 का भी मान ज्ञात करेंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन समय के सापेक्ष कितना हो रहा है वो देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो φ2 का मान पहले निकाल लेते हैं, ठीक। φ2 के लिए सूत्र वही BA cos थीटा, ठीक है। वैसे अगर हम फ्लक्स का मात्रक लिखे तो वेबर में लिखते हैं, वो हमने लिखा नहीं था, चलिए लिख देते, ठीक है। अब φ2 के लिए मान देखेंगे तो φ2 के लिए मान क्या हो जाएगा B2 A2 cos थीटा, थीटा वही है, A2 वही है, ठीक है। B2 का मान जो है वो क्या है, B2 का मान जो है वो 0 है, प्रश्न में हमको दिया गया है, ठीक है, 0.7 सेकंड पश्चात। तो इस तरीके से φ2 का मान हमारे पास में 0 वेबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये दे देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक। तो दोस्तों हमारे पास में दोनों ही स्थितियों में फ्लक्स के मान है। फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ d फाई उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ सूत्र लिख देते हैं कि d फाई जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ वो क्या हो जाएगा φ2 मतलब अंतिम फ्लक्स ऋण φ1 प्रारंभिक फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ हमको प्रेरित विद्युत वाहक बल चाहिए तो उसको भी लिख देते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास में, इसका सूत्र होता है कि जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ ऋणात्मक में लेंगे d फाई बटे में समय, ठीक है। तो कितने समय के सापेक्ष में फ्लक्स में परिवर्तन हुआ वो लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऋण φ2 ऋण φ1 ये लिख देते हैं φ2 ऋण φ1। अब बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास में dt का मान है 0.7 हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके पश्चात नीचे गणना करते हैं तो φ2 का मान हमारे पास में 0 है, φ1 का मान जो भी है वही आएगा केवल, और ऋण में है बाहर भी ऋण है तो ऋण से ऋण का गुना हो जाएगा। φ2 का मान हमने निकाला है 10 की घात में ऋण 3 बटे में वर्गमूल 2, ठीक है। यहाँ dt का मान है 0.7 वो भी लिख देते हैं। तो ये मान आ गया हमारे पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान।
अगर वर्गमूल 2 का गुना 0.7 से करे, जो कि 1.41 होता है वर्गमूल 2, तो हमारा मान क्या आएगा? 1 आएगा। तो नीचे 1 आया, ऊपर 10 की घात में ऋण 3 आया। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है, ई का मान स्मॉल ई। तो इसको हम 10 की घात में ऋण 3 ही लिखेंगे और मात्रक हो जाएगा एसआई मात्रक, जो कि वोल्ट होता है। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमको प्राप्त हो गया। प्रश्न में हमसे क्या पूछा था? प्रश्न में पूछा था प्रेरित धारा क्या होगी। विद्युत वाहक बल पता है, प्रतिरोध पता है, तो प्रेरित धारा का मान निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों? प्रेरित धारा के लिए हमारे पास में सूत्र क्या होता है? आई बराबर में प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे में प्रतिरोध। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में ई बराबर में आई आर, ये सूत्र होता है, वही से हमने ये सूत्र का निर्माण किया। ठीक है, ई का मान है 10 की घात में ऋण 3, आर का मान कितना है? प्रतिरोध का मान दिया है 1 ओम। ठीक है, ये वोल्ट में है, ये ओम में है, दोनों ऐसा ही मात्रक में है। तो दोस्तों हमारे पास गणना करके जो मान आएगा वो होगा 10 की घात में ऋण 3 और मात्रक रह जाएगा एम्पियर का, क्योंकि ये प्रेरित धारा का मान है और धारा का मात्रक होता है ऐसे में एम्पियर। ठीक, 10 की घात में ऋण 3 है, उसको मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो प्रेरित धारा का मान हमारे पास में क्या आ गया? ये आ गया 1.0 मिली एम्पियर। ठीक, तो यही दिए गए प्रश्न का उत्तर था। हमको प्रेरित धारा ही ज्ञात करना था, 1 मिली एम्पियर आया है। ठीक है, विकल्प में देखते हैं तो ये हमको विकल्प क्रमांक ए पे मिल रहा है, अतः विकल्प ए दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।